हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और इस वीडियो में हम सेकंड प्रैक्टिस पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको पूरा करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन। शेक्सपियर अपना जो होम विलेज है उसको उन्होंने कब छोड़ दिया? तो ये वाला जो है, ए वाला जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। 1583 में उन्होंने अपना होम टाउन छोड़ दिया था और वो लंदन चले गए थे। नेक्स्ट है, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइन। लंदन पहुंचने के बाद 1587 में शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया? तो इट वाज वर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। सो ए वाला, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बर्बेज कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एक्टर्स की। ए वाला ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। 11 अगस्त 1596 को शेक्सपियर का कोई एक बच्चा जो 11 की एज में मर गया था, वो कौन था? तो ये हैमलेट था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, हैमलेट। नेक्स्ट है, बिटवीन वॉट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर? तो कौन सा पीरियड था उसमें उन्होंने एक सक्सेसफुल कैरियर स्टार्ट किया इन लंदन? सो ए इज़ द राइट आंसर, 1585 एंड 1592। नेक्स्ट है, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर कैरियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स? स्कॉलर्स ने कौन सी ईयर लॉस्ट ईयर्स माना है शेक्सपियर के कैरियर को? तो ये बी वाला ठीक है, और 1582 एंड 1592। नेक्स्ट है, विच प्ले बोर शेक्सपियर नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम? कौन सा जो प्ले है वो शेक्सपियर के नाम से पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम? सो इट वॉज लव लेवर लॉस्ट। ए ऑप्शन ठीक है। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? शेक्सपियर ने अपने जो प्लेस थे वो किस सेंचुरी में लिखे? सी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने अपने प्लेस, शेक्सपियर ने अपने जो प्लेस थे वो 16th और 17th सेंचुरी के बीच में लिखे थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड? कौन सा थिएटर था लंदन में जिससे शेक्सपियर एसोसिएटेड थे? सो डी इज़ द राइट आंसर, इट वॉज ग्लोब, द ग्लोब। ये ग्लोब थिएटर था जिसमें आज भी उनकी मूवीज़ चलती हैं लंदन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड? कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर के मास्टर पीस परफॉर्म हुए? तो ये द ग्लोब, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। शेक्सपियर परचेज शेयर इन ग्लोब थिएटर इन। उन्होंने ग्लोब थिएटर में अपने परचेज खरीदे कब? तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1599। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन? जो किंग्समैन कंपनी थी उसका पहला पुराना नाम क्या था जिसमें शेक्सपियर का आधा अधिकार था, मतलब उसके आधे मालिक थे वो? तो उसका पहला पुराना नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मेन। डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस। बाद में इसे किंग जेम्स ने खरीद लिया था, यानी किंग जेम्स की वो राजा बन गए थे, तो उसका नाम उनके नाम पर किंग्समैन पड़ गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कि ग्लोब थिएटर के साथ 1613 में क्या हुआ था? तो ये इट बर्न डाउन, ये जल गया था, ये जल गया था, है ना, 1613 में। और जब उनका प्ले है, उनका जो अनफिनिश्ड प्ले, लास्ट प्ले है हेनरी 8th, उसका प्रीमियर चल रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेम वानामेकर 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर? कैसे उनमें उनसे कनेक्टेड है वानमेकर? तो ये बताना है आपको। ही ओन ऑल द पब्लिशिंग राइट, इन नो वे
इट वॉज द विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब, ये बी वाला ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा। इट वॉज हिज विजन, ये उनका विजन है ग्लोब को रीबिल्ड कराना। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू, शेक्सपियर कहाँ रिटायर हुए थे? सो स्टेटफोर्ड ऑन एवॉन, रिटायर होने के बाद वो यहीं आ गए थे वापस अपने होम टाउन। हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, किसने ये डिफाइन किया, किसकी ओपिनियन है? सो इट वॉज द फेमस कोट बाई वर्ड्सवर्थ, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अवे इन लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798 वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड a place in 1798. when did he visit टिंटन अवे फर्स्ट टाइम? तो ये तो सेकंड टाइम उन्होंने विजिट किया उसके बारे में है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने कब विजिट किया था? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था 1793 में। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल एनेक्स, मॉरल एनेक्स किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? सो सैली called him moral annex, B is the right answer. Who criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry, किसने क्रिटिसाइज किया वर्ड्सवर्थ को ये कह के कि उन्होंने अपनी ही थ्योरी को मतलब फॉलो नहीं किया? ये टी.एस. इलियट थे, उन्होंने कहा था। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलड 1802 एडिशन, 1802 वाले एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने ग्रे की किस सोनेट को एग्जामाइन किया है? सो इट वॉज, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। ये वाली जो उनकी पोएम है इसको उन्होंने लिरिकल बेलार्ड में एग्जामाइन किया है। हु सैड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, किसने कहा है कि मिल्टन एक डेविल पार्टी की तरफ हो गए हैं बिना इसको जाने? ये बहुत फेमस कोट है, ये विलियम ब्लैक का कमेंट है जिन्होंने मिल्टन के ऊपर किया था। तो ये ए वाला यहाँ पे आंसर ही सही हो जाएगा, विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया था मिल्टन के ऊपर। नेक्स्ट है हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स, किसने मिल्टन को प्रेज किया है 1802 सोनेट में? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, है ना। ये वाली जो लाइन है इसमें किसने प्रेज की है मिल्टन की? सो ये सोनेट है बाई विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है जो डेडिकेट है मिल्टन को। मिल्टन की इसमें प्रेज की है उन्होंने। नेक्स्ट है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोजाइड मिल्टन इन दिस वर्ड, ये भी वही आ गई। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, है ना। शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, यानी मिल्टन तुम्हें इस क्षण यहाँ होना चाहिए था, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है बैडली। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो मिल्टन को याद कर रहे हैं। उन्होंने ये जो सोनेट है लंदन 1802 मिल्टन को डेडिकेट की है, और ये दोनों पोइम्स हैं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और जो नीचे वाला, ये दोनों कोट उसी पोइम से हैं, मिल्टन 1802, अ पोइम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, डी हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट है द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन, जो ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बिगिन ऑन, ये कब शुरू हुई थी? क्रिसमस डे को शुरू हुई थी 1629 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, मिल्टन आपको अपना मास्टर किसे मानते हैं? सो एडमंड स्पेंसर, ए इज़ द राइट आंसर। हु इज़ गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस में सॉलिटरी पनिशमेंट किसे दिया गया है? इट फोल्डर को, ए वाला सही हो जाएगा। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर, कौन गाल्सवर्दी है, किस प्ले में फोल्डर करेक्टर मिलता है? जस्टिस, जो पब्लिश हुआ था 1910 में। गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वॉज, किसने उन्हें फेम और नेम दिलाया? द फोरसाइट सागा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम
What was the original name Coleridge intended for Biographia Literaria? Biographia Literaria का ओरिजिनल नेम क्या था? ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, है ना, बी वाला सही हो जाएगा, ये इसका ओरिजिनल नाम था। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज डिस्कस हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन? किस चैप्टर में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन थ्योरी है उसको डिस्कस किया है? ये 13 चैप्टर में उन्होंने अपनी जो इमेजिनेशन थ्योरी है उसको डिस्कस किया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, What term has Coleridge used for shaping and modifying power of mind? कौन से टर्म को उन्होंने यूज किया है? सो ए इज द राइट आंसर, फैंसी। फैंसी हो जाएगा। हु सेज दैट द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया प्लेस कॉलरिज इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्रिटिक्स? किसने ये कमेंट किया है कॉलरिज के लिए कि उन्होंने जो लास्ट चैप्टर है बायोग्राफिया लिटरेरिया का उसने कॉलरिज को फर्स्ट फ्लाइट में बैठा दिया है, क्रिटिक्स के, यानी सबसे सर्वोच्च स्थान दे दिया है। ये कमेंट है अल्बर्ट का। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉलरिज डिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज, उन्होंने ऑर्डिनरी लैंग्वेज को क्या डिस्क्राइब किया है? सो ए इज द राइट आंसर, लिंगुआ कम्यून्स। नेक्स्ट है, Coleridge comment on Wordsworth view on poetry in Biographia Literaria included? Coleridge कमेंट करते हैं किस पर? वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ पर, उनकी जो पोइट्री है उस पर अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में। कौन से चैप्टर में? सो बी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने वर्ड्सवर्थ पे कमेंट किया है 17 से लेकर 20 चैप्टर में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है इस बुक में। नेक्स्ट है, इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिक? बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज टॉक करते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिक, एक क्रिटिक के कार्यों को वो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिक इज टू एप्रिसिएट, इंटरप्रेट, यानी कि बी एंड सी दोनों यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। एक क्रिटिक का काम क्या होता है? क्रिटिक का काम होता है एप्रिसिएट करना एंड इंटरप्रेट करना, यानी व्याख्या करना, उसकी प्रशंसा करना। ये दोनों काम हैं एक क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू काइंड, एक्सटर्नल एंड इटर्नल, है ना, ए वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिनोटेशन मीन्स, डिनोटेशन का क्या मतलब होता है? द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय ए पार्टिकुलर वर्ड ऑल्दो इट नीड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द वर्ड्स मीनिंग और समथिंग सजेस्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। Denotation, B is the right answer. A sudden and surprising action or turn of event, especially in a play. कप दे थिएटर, बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कोप द थिएटर। 78 क्वेश्चन है, ए डैश डैश is a literary device featuring two consecutive lines of poetry that typically rhyme and have the same meter. 2 lines है ना, तो couplet. Next है, Abraham Cowley is known for inventing the metrical form of. Abraham Cowley कौन सी metrical form के लिए जाने जाते हैं? अब्राहम कॉयली काउलियन ऑड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने काउलियन ऑड को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है, अ रिपोर्ट of something such as political situation or system or a person's work or ideas that examine it and provides a judgment, especially a negative one. Such a report article is called critique. A is the right answer. The next है, the choice and use arrangement of words and phrases in speech or writing is called. जो चॉइस है और यूज़ है वर्ड्स के अरेंजमेंट का, वो क्या कहा जाता है? उसको डिक्शन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। एक फोर्सफुल और वर्बल अटैक किसी के खिलाफ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिक। बी इज़ द राइट आंसर। A vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels. Diphthong. B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल। ये जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 है, इसका
जो नेक्स्ट जो दूसरा टाइटल है वो कौन सा सब टाइटल, द लीच गैदरर है, ए वाला सही हो जाएगा। इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड, कौन सी पोएम में बर्न्स एंड चैटरटन का जिक्र किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम है, इसमें उन्होंने इन दोनों का जिक्र किया है। नेक्स्ट है द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम टू मिल्टन लंदन 1802, इज सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है हाउ मैनी चैप्टर आर इन बायोग्राफी लिटरेरिया, बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर कितने चैप्टर हैं, सो टोटल चैप्टर आर 24 चैप्टर हैं। बायोग्राफी लिटरेरिया इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 to 13 एंड पार्ट सेकेंड चैप्टर 14 to 24। फ्रॉम चैप्टर 1 to 13 कॉलरिज टॉक अबाउट, तो 1 to 30 जो चैप्टर है उसमें जो कॉलरिज हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन के बारे में वो इसमें बात करते हैं। यानी उनकी जो बुक है वो 24 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 1 से लेकर 13 तक एक पार्ट है और 13 से लेकर 14 तक 24 तक दूसरा पार्ट है, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर 13 तक उन्होंने क्या एक्सप्लेन उसमें किया है, तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएशन है उसके सिद्धांतों को इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है चैप्टर 14 to 24 और बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अबाउट, तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया का चैप्टर है 14 और 14 से लेके 24 वो किसके बारे में है ना, तो वो है राइटर्स के बारे में, जिसमें उन्होंने तीनों राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में लिखा है। नेक्स्ट हाउ मैनी चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसफीजाइंग, मतलब फिलोसफी के लिए उन्होंने कितने चैप्टर्स को डेडिकेट किया है, 16 चैप्टर है ना, सी वाला सही हो जाएगा। विच फ्रेंड ऑफ कॉलरिज ऑफर्ड हिम मनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया के पब्लिकेशन के लिए कौन से उनके फ्रेंड ने उनको मनी ऑफर किया था, तो ये फ्रेंड थे उनके जे.के. गुच, सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन, ए इज द राइट आंसर। हु एक्सप्लेन हिज कैरेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस, someone peculiar quality does so possess a man that is doth draw all his affect, his spirit and his powers in their inflection all to run one way। ये लाइन्स हैं बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ए वाला सही हो जाएगा। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, स्पेन में हुई है, स्पेन है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय मैलोरी, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए मैलोरी के द्वारा हुई थी। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, है ना, ए इज द राइट आंसर। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाय ऑस्कर वाइल्ड सैटाराइज ऑन द सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विलियम विचरली, विलियम कॉन्ग्रीव, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसली स्वीडन आर द राइटर ऑफ, ये किसके राइटर हैं, सो सी इज द नहीं बी इज द राइट आंसर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर इनको माना जाता है। नेक्स्ट है द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग वार्डले बेस्ड ऑन द सबटाइटल ऑफ द लॉन्टिक व्यू, अ कॉमेडी ऑफ मीनेस 1958 बाय डेविड कैम्पटन इज ए जॉगलर प्ले ऑन वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ फैंसीफुल इमेज और स्टर्लिंग कंपैरिजन शोइंग डिसिमिलर सिमिलिटी इज कॉल्ड, सो बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, कंसीड हो जाएगा इसमें। सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड प्रैक्टिस पेपर जो कि रंजीत सिंह की बुक से आज पूरा हो गया। और इसके जो आगे क्वेश्चन है 1101, आई हैव ए प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल
डॉट 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 सेजा सिटी इसमें आएगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में भी उन्होंने सेम दे रखे हैं, तो इनको मैं रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये देखने हैं तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 में सेम क्वेश्चन है, सो मैं इन्हें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, है ना। ये सारी यही है। अलर्ट का वॉचफुल हो जाएगा, टू लॉस फेस, टू बी ह्यूमिलेटेड, ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक्सेंट्रिक बोला जाता है, लैक ऑफ एनफ ब्लड, एनीमिया, एंग्विश का कंफर्ट हो जाएगा, एंटोनियम असिस्टेंस का रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वनड्रस का इजी हो जाएगा, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, लैरिंक्विस का हो जाएगा पजेस, और 110 का है ये ए वाला हो जाएगा। 111 में पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रोन टू आएगा यहाँ प्रीपोजिशन। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो 1 में मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, 110, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रैक्टिस पेपर हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।